हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम एक स्पेशल नंबर के बारे में बहुत स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं। हो सकता है मेरी तरह आप सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा सोचा होगा कि यार ये जो ई की पावर एक्स है, इस नंबर में ऐसा क्या स्पेशल है। इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही आता है, इसका इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही आता है। एक तो पहली बात अपन को जानना पड़ेगा कि इस बात के मायने क्या है। किसी चीज का डेरिवेटिव वही नंबर आना, वही चीज आना, और दूसरा उसका इंटीग्रेशन भी वही आना। तीसरी बात के अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति विज्ञान के बैकग्राउंड से नहीं है तो भी उसके जीवन में इस नंबर की क्या अहमियत है और ये नंबर इतना स्पेशल क्यों है। इस नंबर का नाम है नेचुरल ग्रोथ कांस्टेंट। अभी नाम इसका कैसे पड़ा? तो बहुत साल पहले ना, बर्नौली नाम के एक व्यक्ति ने बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने ये पाया कि बैंक जो है वो किसी एक निश्चित प्रकार से कंपाउंडिंग करती है और हमें पैसा रिटर्न में देती है। और लेटर स्टेजेस आपने सुना होगा ये कोट, आई डोंट नो हाउ मच इट इज ट्रू, कि आइंस्टीन ने बोला है कि कंपाउंडिंग इज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसमें भी इस ई का एक बहुत ही स्पेशल योगदान है। योगदान क्या है? ये पूरा का पूरा उसी पर बेसिस है, उसी पर बेस्ड है। तो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि हमारे घर में वेजिटेशन या फिर हमारे शहर में वेजिटेशन का एग्जांपल, क्योंकि मेरे को ऐसी चीज देखनी होगी जिसकी ग्रोथ मैं नोटिस कर सकूं, और ग्रोथ नोटिस करने के लिए वो अभी कितनी है और ये हमारे जीवन में भी क्यों स्पेशल है कि यार चीज अभी कितनी है। जैसे पॉपुलेशन अभी कितनी है, इस बात पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन आगे कितनी होगी, क्योंकि उन्हीं लोगों ने रिप्रोड्यूस करना है लेटर ऑन। कुल मिला के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि वो चीज अभी क्या है। यानी कि ये नंबर आपको तब तब अपीयरेंस में मिलेगा जब जब आप इस प्रकार का कोई फलन देखेंगे, जब उसकी ग्रोथ रेट या डीके रेट, ये चीज अभी कितनी है उस पर ही डिपेंड करती हो। हम इस वीडियो में ये नेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई ओनली दिस नंबर, या व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस वेरी नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बात को। तो देखो, मेरे हिसाब से ऐसा नंबर जो है वो 2 होना चाहिए, जिसको अगर मैं टाइम के साथ लिखूं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ये कहना चाह रहा हूं कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर अगर मैं टाइम चढ़ा दूं तो टाइम बढ़ते बढ़ते 2 बढ़ता रहना चाहिए, हर पल बढ़ना चाहिए। और चीजें जो है वो अपने ही प्रोपोर्शनल होने के लिए मेरे दिमाग में मल्टीप्लायर के तौर पे 2 संख्या आती है। मैं ये बता देता हूं कि क्यों आती है। सपोज कि आज वेजिटेशन, यानी जो मेरी फसल है, उसका अमाउंट, उसका मास, उसका वट एवर क्वांटिटी आप मेजर करना चाहो, लेट से उसका मास वो 100 केजी है, या बहुत छोटी जगह में वेजिटेशन देख रहा हूं, लेट से 100 ग्राम है। और इसकी ग्रोथ रेट इसी बात पे डिपेंड करती है पर डे कि ये अभी कितना है। अभी कितना है? तो अभी 100 है, तो इसका ग्रोथ भी 100 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि इसका ग्रोथ भी लेट से 100 हो जाएगा। तो ये हो गई भाई 200, ये हो गई 200। अब अगली ग्रोथ रेट, अभी ये कितना है कि भाई सर 200 है, तो 200 और ग्रो हो जाएगा। तीसरे दिन हो जाएगी भाई ये 400, यानी कि अब 400 है तो फिर 800 हो जाएगी। यानी 2 एक ऐसा नंबर हमें स्पष्ट तौर पे दिखता है जो इस प्रकार की कहानी कहता है कि चीज अभी कितनी है और बाद में कितनी होगी, वो इस नंबर के साथ कुछ स्पेशल रिलेशन रख रही है। मैं फिर से एक बार इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अभी चीज अगर 4 है और चीज का बढ़ना घटना इस बात पे डिपेंड करता है कि अभी चीज कितनी है। लेट से पर डे ये चीजें दुगनी होती हैं, ग्रोथ रेट के हिसाब से दुगना एक नंबर को, मल्टीप्लायर को मैं ले रहा हूं। तो अगले दिन ये चीज हो जाएगी 8। कोई भी चीज ही हो सकती है, मास हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है। वेलोसिटी होना तो काफी मुश्किल है, एक स्टेज के बाद रुक जाएगी। लेट्स से इट्स मास, ठीक है ना। या फिर आपके नेल्स की लेंथ, ये मिलीमीटर ऑफ ए मिलीमीटर ले लेते हैं, माइक्रोमीटर। तो इतनी ग्रो हो रही है लेट्स से पर डे, तो नेक्स्ट डे ये 8 हो जाएगी, नेक्स्ट डे सर ये 8 8 16 हो जाएगी। ऐसे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2 एक स्पेशल इस तरीके के केस है। 3 होगा तो 3 टाइम्स हो जा रही है, इस प्रकार का नंबर ये होना चाहिए।
ठीक है, और क्योंकि चीज अपने ही प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इसलिए मैंने 2 का चयन किया। लेकिन फिर मैंने बैंक वाला एक वो सीन देखा जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था आपसे, कि मान लेते हैं मेरे पास 1 रुपया है और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100% पर एनम, यानी 1 रुपया जितना भी है वो अपना दुगना हो जाएगा, 1 साल बाद में 2 हो जाएगा ये रुपया। मैंने कहा बहुत बढ़िया सरकार, आपका बैंक तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। 100% ग्रोथ का मतलब होता है 100/100 का ग्रोथ, यानी 1। तो मैंने कहा सरकार आप एक काम करो, आप मेरा रुपया 6 महीने से इंक्रीज कर दो और 1/2 इंक्रीज करो, और फिर उस 1/2 पे फिर आप 1/2 दोबारा इंक्रीज करो, ठीक है, यानी हाफ हाफ, मतलब उसका हाफ। तो मेरा रुपया अभी था 1, 6 महीने बाद हो जाएगा 1 + 1/2, 1/2, 1/2। तो यानी ये मेरा 1 रुपया बन गया 3/2 रुपया, 3/2 रुपया बन गया 1 रुपया 6 महीने बाद। 6 महीने बाद अगले 6 महीने में अपना हाफ और ग्रो हो जाएगा, यानी 3/2 रुपया तो है ही अपने पास, प्लस 3/2 का हाफ यानी 3/4 रुपया। तो इसका बच्चों एलसीएम आ गया 4, वहां पे आ गया 6 + 3 9/4। 9/4 को आप सॉर्ट करेंगे तो ये 2.25 रुपया आ गया, यानी 1.5 था ही, 1.5 का और आधा यानी कि 0.75, यानी ये हो जाएगा 2.25। बहुत बढ़िया सर, पहले 2 रुपया हो रहा था, अब ये ऐसा हो गया, तो फिर तो लालच आ गया। यानी कि यानी कि यानी कि अगर मैं 12 मासी इसको किस्त को करूं तो एक बार ऐसा करने से ये ऐसा हो रहा है, 2 बार अगर ऐसा करता हूं तो 1 + 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। आप चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 की पावर 2 से ये नंबर आ जाएगा आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार। यानी कि यार हर महीने तुम तो मुझे 1/12 ही इंक्रीज करके दे दो, 1 + 1/12 और इसकी पावर 12, यानी ये नंबर हुआ 1 + 1/n और इसकी पावर n। लेकिन समस्या यह है कि मेरा रुपया तो हर मंथ ना बढ़ के रियल लाइफ एविडेंस के साथ पल पल बढ़ना चाहिए उस बैंक में, जैसे मेरे नाखून बढ़ते हैं, जैसे किसी पौधे की हाइट बढ़ती है, जैसे किसी रेडियो एक्टिव सैंपल की डीके ग्रोथ घटती है, ठीक है। इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब है डीके ग्रोथ घटती क्यों, वो डीके होता जाता है तो कम होता जाता है, और ग्रोथ या फिर रेट उस बात पे डिपेंड करती है कि अभी कितना। जैसे आपने एक फंक्शन देखा होगा वेलोसिटी का, जब आप टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने वाले क्वेश्चंस देखते हैं उसमें भी एक्सप्रेशन आपको सामने दिखाई देता है ई की पावर। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने की रेट इस बात पे डिपेंड करती है कि वेलोसिटी के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी की तुलना में कितना फर्क है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी उस रेट से बढ़ेगी जितना फर्क एक पर्टिकुलर वेलोसिटी और अब की वेलोसिटी में होगा। बड़ा फर्क तो बड़ी रेट से बढ़ेगी, बड़ी रेट से बढ़ेगी। जैसे ही उसको अप्रोच करेगी तो वेलोसिटी बढ़ने की रेट कम हो जाएगी। जैसे आपका चाय, अगर चाय का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो रेट ऑफ कूलिंग भी फास्ट होगी। जैसे जैसे आपकी चाय का टेम्परेचर, आपकी कॉफी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर को एक्वायर करेगा, वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग भी धीमी होती जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड कर रही थी। वैसे ही विस्कस फोर्स वाले फंक्शन में वेलोसिटी का चेंज होने की रेट वेलोसिटी के एक्चुअली डिफरेंस या फिर टर्मिनल वेलोसिटी के साथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। यानी अभी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है ना। ये बहुत बढ़िया। जैसे कैपेसिटर पे चार्ज इस बात पे डिपेंड करता है, चार्ज बढ़ने का रेट या घटने का रेट भी, कि अभी उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो यहां से हर बार एक ही नंबर, हर बार एक ही नंबर, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस नंबर। तो मैंने कहा सर इसके ना 100 टुकड़े करो, 365 टुकड़े करो, 365 हर दिन के हिसाब से। कि ठीक है, अगर आप कोई भी नंबर लेकर आते हो और उसके अनंत टुकड़े कर देते हो, अनंत, क्योंकि हर समय नाखून बढ़ रहा है, हर समय नाखून बढ़ रहा है, हर समय कॉफी ठंडी हो रही है, तो अगर आप ऐसा करेंगे और इस नंबर n को इंफिनिटी भेजेंगे,
तो आपको ई मिलेगा। ये ई की बेसिक परिभाषा है। समस्या ये है कि ये परिभाषा है ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस। तो मैं फिर से अपनी डिस्कवरी पे चलता हूं, यानी मुझे एक नंबर डिस्कवर करना था। वो जो नंबर है उसके चेंज होने का रेट उसी पे डिपेंड करे, तो मैंने डिसाइड किया वो नंबर 2 होना चाहिए। यानी अगर 8 है तो चीज अगर डबल हो रही है तो फिर 16, यानी वो 8 के ही बराबर हो गई। एक दिन बाद 16 का डबल करेंगे 32, तो वो 16 और बढ़ गई, यानी 16 पे डिपेंड करेगी। तो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत नेचुरल इंट्यूशन मेरा ये है कि वो नंबर 2 होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस नंबर को एक दिन के बाद इवेल्युएट कर रहा हूं। क्या हो ये नंबर अगर हर पल बढ़े, यानी कि कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने मान लो 2t, ये टाइम बढ़ेगा तो इसकी पावर बढ़ती रहेगी, ये नंबर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। जैसे 2, पहले दिन ये 2 है 2, दूसरे दिन ये 2 है 4, तीसरे दिन ये 2 है 8, चौथे दिन ये 2 है लेट से क्या पक्का ही 16, यानी इसका डबल होता जा रहा है ऐसा। लेकिन ये एक दिन के बाद की रिपोर्ट है हमारे पास। अगर आप टाइम में dt का चेंज करेंगे, क्योंकि चीजें तो हर पल बढ़ रही है, जैसे नाखून का ही रेट ले लिया आपने, जैसे वेजिटेशन ले, मेरे भले ही कुछ भी लो, कुछ भी वहां पे नंबर ले सकते हो आप, तो वो तो हर पल बढ़ रही है, ना कि एक दिन बाद अचानक ऐसा हो जाएगी। हर पल समय पास कर रहा है, हर पल ये टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो मैं लेट से पहले 2 का ही चूज करता हूं, तो मैं देख लेता हूं कि हर पल भी यही डेटा रहता है कि नहीं रहता है, फिर मैं अपने इंट्यूशंस लगाऊंगा यहां पे। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं किसी भी फंक्शन का, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को t प्लस डी टी पे चेक करना है, इस फंक्शन को t प्लस डी टी पे चेक करना है, माइनस ये जो t पे था वो करना होता है, अपॉन में dt करना होता है। ठीक है, अपॉन में dt करना होता है। ये इस फंक्शन की रेट आ जाती है, ये इस फंक्शन की चेंज आ जाता है ट्री के साथ, एक्चुअली ये फंक्शन का चेंज आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आता है। तो 2 की पावर t प्लस dt पे चेक करना है, माइनस 2 की पावर t और अपॉन में dt, ये करना है मुझे। ठीक, अब यानी कि मैंने इस फंक्शन की रेट ऑफ चेंज डेल्टा ऑफ y अपॉन में डेल्टा t या फिर dy बाई डी टी चेक कर लिया है। dy होता है इस फंक्शन में, dy होता है y की वैल्यू मेजर करना एट सम t और y की मेजर करना एट सम t प्लस डी टी, और उन दोनों को घटा देना अपॉन में dt। ये होता है dy बाई डी टी लिखना है मेरे को सर। बहुत बढ़िया सर, आप इसको लिखो 2 की पावर t 2 की पावर dt माइनस 2 की पावर t अपॉन में dt, क्योंकि आप लिख सकते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं लिख सकता हूं तो मैं लिख देता हूं। अब सर आप यहां पे 2 की पावर t कॉमन ले लो और यहां पे लिख दो 2 की पावर dt। dt एक इन्फिनिटिसिमली स्मॉल समय का चेंज है, जो पल पल हो रहा है, पल का वैल्यू है dt, -1 अपॉन में dt। ये आ जाएगा y डॉट का मतलब भी dy बाई dt ही होता है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर आप इसको जितना छोटा रखेंगे, जैसे dt को आपने रखा 0.001 -1 अपॉन में 0.001, मैं इसको कैलकुलेटर से करके देखता हूं ये कितना आ रहा है। 2 की पावर हमने लिखी है, 2 की पावर, आपको ये सब नहीं करना, आपको मेरी बात माननी है, आपको करना है तो आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो। 2 की पावर 0.001, 20 है क्या, 201 माइनस एक सेकेंड यार, -1 अपॉन में 0.001 अपॉन में 0.001, तो ये आएगा 0.693385। मैं इस नंबर को और इन्फिनिटिसिमली स्मॉल करूं, और नंबर को इसको स्मॉल करूं, तो ये आएगा 2.00001 -1 अपॉन में 0.00001, ये सब करूं तो ये जो नंबर है 0.693, ये जो आ रहा है, इसकी जगह ये जो नंबर आएगा वो आएगा आपके पास
इसकी जगह जो नंबर आएगा वो आएगा आपके पास 2 की पावर इस बार है 0.0000, 4 बार 0, फिर 1, फिर ब्रैकेट -1 अपोन में 0.000001, यह आएगा 0.69315 एंड दैट्स इट। जैसे जैसे आप छोटा करेंगे तो मैं अगर 4 डेसिमल तक उठाऊं तो ऐसा कुछ नंबर आता जाएगा भाई, ऐसा कुछ नंबर आता जाएगा। ये नंबर जो है वो और छोटा होता जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 0.693 को अप्रोच करता जाएगा ऐसा। अगर आप यहां पे फंक्शन में 2 की जगह 8 लेते तो ये आता नंबर, ये जो नंबर है अगर आप 8t लेते तो ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली अगर छोटा वैल्यू डालते तो इसका 3 टाइम्स आता, 8 इसका 3 टाइम्स आता। पर ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ यार कि ये यहां पे dy बाई डी टी जो 2 के केस में हम देख रहे थे, dy बाई डी टी हम जो 2 के केस में देख रहे थे, 2 की पावर t, y अगर अपना 2 की पावर t है तो dy बाई डी टी आ रहा है 2 की पावर t एज इट इज फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, इनटू सम नंबर। अगर हम 8 की पावर t देखते हैं तो वही नंबर का 3 टाइम्स आता है dy बाई डी टी, अगर यहां पे y 8 की पावर t है तो ये आता है सर, ये तो अजायब बात है। अगर यानी 16 करेंगे तो 4 टाइम्स आना चाहिए सर, तो आता है। अब ये जो नंबर है 0.693 समथिंग 1 व्हाटएवर, ये जो नंबर है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस नंबर, ये हमने जानने की कोशिश की। आपको पता है ये log 2 का वैल्यू होता है, लेकिन log 2 के किस बेस का, यानी कि अगर मैं यहां पे इस नंबर को 2 की पावर में लिखूं तो मैं कैसे लिखूं इस नंबर को कि 2 की पावर में क्या चढ़ाऊं कि मेरा मामला कुछ कुछ बैठे, या मैं इस दिशा में अपनी प्लानिंग को बिठाऊं, या फिर एक सिंपल सी बात करूं कि ऐसा कोई नंबर यहां पे सोचा जा सकता है क्या, यहां पे 2 की जगह जिसका डिफरेंशिएशन मैं करूं तो वही नंबर जो यहां सोचा गया है वही आ जाए। तो आपको बहुत हैरान करेगी ये बात कि ऐसा नंबर हमारे पास है और इस धरती पे हमेशा से था, और वो नंबर है 2.7138 समथिंग। ये अगर आप नंबर चूज करते हैं और इसकी पावर अगर आप टी चढ़ाते हैं, इसको कुछ बोलना पड़ेगा, लेट्स से शॉर्ट में यूलर के नाम पे, यूलर ने बाद में इसको कैलकुलस में यूज किया तो इसलिए यूलर के नाम पर इसका जो वैल्यू है ई से, यूलर से ई लिख दिया गया। हालांकि बर्नौली ने इसके ऊपर सबसे पहले थीसिस किए थे। तो कुल मिला के हम ऐसा कहने लग गए हैं दुनिया को कि ई वो नंबर है जिसकी पावर टी चढ़ाने पर उसका डेरिवेटिव उसी के बराबर हो जाता है। वेरी वियर्ड। यानी कि इस नंबर का ग्रोथ अगर आप पल पल छिन छिन बहुत पलों के छोटे हिस्से और जितने छोटे करते जाओगे उतने बढ़िया, वो इसी नंबर के बराबर आता जाएगा यार, बराबर ना कि प्रोपोर्शनल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं धरती पर जो अपने ही प्रोपोर्शनल रहती। अपने ही प्रोपोर्शनल रहने का मतलब कैपेसिटर की जो रेट ऑफ चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है, वो उसके ऊपर कितना चार्ज है इस फैक्टर पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। ऐसी जितनी भी चीजें हैं उनमें ये नंबर आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको नेचुरल ग्रोथ कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं कि बैंक की तरह ये हमको ऐसा नहीं है कि बैंक अगर ईयरली कंप्यूट कर रहा है तो आपका 100% इंटरेस्ट रेट से वो एक साल बाद आपको 100% इंटरेस्ट रेट का मतलब हो गया 2 रुपया देगा। लेकिन ये वो 2 रुपया वाली कहानी नहीं है।
100% इंटरेस्ट रेट से 2 रुपया को बैंक आपको 1 साल बाद में 4 रुपया देगा। लेकिन भाई मेरा 1 दिन बाद में भी तो रुपया बढ़ा है, 1 घंटे बाद में भी तो बढ़ा है, 1 मिनट बाद में भी बढ़ा है, 1 सेकंड बाद में भी बढ़ा है, 1 माइक्रो सेकंड बाद में भी बढ़ा है, उसका क्या यार? उसका क्या? तो अगर मैं ये करूं और यहां पर n को इनफाइनाइट बनाऊं तो वाई ई बनेगा। जितना सुंदर तरीके से n इनफाइनाइट बनेगा उतना सुंदर तरीके से वाई ई बनेगा। यानी वो नंबर जो है, जो अपने ही प्रोपोर्शनल रह रहा है, वो है ई। और बैंक ऐसा नहीं करता आपके साथ। बैंक आपको 100% ग्रोथ रेट अगर दे रहा है, यानी दुगना कर रहा है पैसा, तो वो हर पल हर लम्हे पे दुगना नहीं कर रहा है। बैंक जो है वो आपको 2 की पावर टी से देगा फिर इंटरेस्ट, ना कि ई की पावर टी से। हर पल वाली कहानी इस नंबर ई में है। अब इसके क्या मायने हैं? dy बाई डी टी बराबर वाई बराबर dy बाई डी टी। भाई ये क्या हो गया? यानी कि ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर टी। आपको क्या सर इसी का आप कैलकुलस लगा के इसका dy बाई वाई को, अरे वो उसी बात से तो आए, dy बाई वाई बराबर ln वाई। लेकिन हमें पहचानना है इसका मतलब क्या है। इसका मीनिंग ये है बच्चे कि अगर आप x एक्सिस y एक्सिस, ये x है वैसे वो y है, जनरली ऐसा कहते हैं ऐसा, पर अगर इस ग्राफ को अगर आप प्लॉट करें तो माइनस इंफिनिटी पे जीरो को टेंड करेगा और ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बनता जाएगा इसका, टक 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 जीरो पे टेंड करेगा। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो हाइट है y, उसी हाइट के बराबर होगा भैया इसका स्लोप इस y पर। यानी कि यहां पर अगर आप इसका टेन थीटा लेंगे, यानी dy बाई डी टी लेंगे किसी y पर, तो आपको y के बराबर मिलेगा यार। इसका मतलब ये हुआ, इस ग्राफ की दूसरी ब्यूटी ये है कि इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है, यानी इनफाइनाइट से लेकर अगर आप किसी पॉइंट तक पहुंचेंगे तो इसके नीचे का एरिया देखेंगे तो इस हाइट के बराबर आएगा, क्योंकि इसकी हाइट होगी y, यानी e की पावर t। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो से लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक, किसी भी t तक, किसी भी टाइम t तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर किसी भी टाइम t तक, तो इसका इंटीग्रेशन तो आएगा e की पावर t माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी विच इज जीरो, तो वो e की पावर t आ जाएगा, यानी इसकी हाइट के बराबर आ जाएगा इसका पूरा एरिया। दैट इज अगेन ग्राफिकली मिरेकुलस। आई होप आपको इस ब्यूटीफुल नंबर की ब्यूटी रियलाइज हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।